दोस्तों, प्रयागराज कुंभ मेले की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, इस सच्चे किस्से को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एसपी मैडम कुंभ मेले में साध्वी बनकर पहुंची तब कुछ साधुओं ने उनके साथ छेड़छाड़ की। फिर एसपी मैडम ने जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये प्रसंग कोई साधारण घटना नहीं थी। जब ये घटना कुंभ मेले में घटी तब इस किस्से की चर्चा पूरे प्रयागराज में हुई। ये प्रसंग तब घटित हुआ था जब कुंभ मेले की शुरुआत हो रही थी। उसी समय प्रयागराज में नेहा वर्मा नाम की एसपी साहिबा कुंभ मेले की व्यवस्था संभाल रही थी। एसपी साहिबा को यह मुख्य जिम्मेदारी इसीलिए सौंपी गई थी ताकि वह मेले में हो रही सभी गतिविधियों का अच्छी तरह से निरीक्षण कर सकें और संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेहा वर्मा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की लड़की थी जिसने अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया था। नेहा के माता पिता बहुत गरीब थे। नेहा के माता पिता एक मिल में मजदूरी का काम करते थे। उन्होंने वही काम करके अपनी बेटी को एसपी बनाने में पूरा सहयोग किए। आज नेहा जो भी है वह अपने माता पिता की बदौलत है। नेहा बहुत ही कर्मठ एवं करुणामय लड़की थी। नेहा हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहती थी। जब उसे कुंभ मेले की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई तब नेहा को खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि यह कुंभ मेला कोई साधारण मेला नहीं था। इस कुंभ मेले में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी। उस वक्त नेहा पर जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी वह आसान नहीं थी, लेकिन नेहा अंदर ही अंदर बहुत खुश थी क्योंकि उसे इस महान काम को करने का सौभाग्य मिला था। दोस्तों, नेहा हिंदू थी और उसकी हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। नेहा बचपन से ही रोज सुबह मंदिर जाकर पूजा करती थी और पंडित जी के पैर छूती थी। उसने एक गुरु जी बनाए हुए थे जिनका नाम महंत रामदास जी था। नेहा उन गुरु जी को भी बहुत पूजती थी। वे गुरु जी उस वक्त कुंभ मेले में भी आए थे। नेहा उनके आश्रम में भी जाती थी। जब नेहा की ड्यूटी कुंभ मेले में लगी तो नेहा सुबह शाम रोजाना कुंभ मेले में चक्कर लगाती थी और वहां की व्यवस्था देखती थी। लेकिन एक दिन नेहा अपने ऑफिस में बैठकर जब कैमरे से कुंभ मेले की निगरानी कर रही थी तब उसने देखा कि गंगा नदी के घाट के किनारे कुछ हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कुछ गलत काम हो रहा है। तभी एसपी मैडम नेहा ने कुछ दरोगा को उस घाट के किनारे फोन करके तुरंत पहुंचने का आदेश दिया। जब दरोगा वहां पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था और ना ही कोई ऐसी घटना हो रही थी जो गलत हो। दरोगा ने ऑफिस में फोन करके एसपी मैडम को सारी स्थिति बताई तो नेहा समझ गई कि यह केवल उसका भ्रम था और वहां कोई हलचल या घटना नहीं घटी थी। दोस्तों, कुंभ मेले की शुरुआत हो रही थी और बाहर से लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। तभी एसपी मैडम के ऑफिस में कुंभ मेले के दौरान एक महिला आई और उसने बताया कि उसके साथ कुछ जवान साधुओं ने छेड़छाड़ की है। जैसे ही एसपी मैडम ने ये सुना उन्होंने महिला से पूछा वह कहाँ से आई है और किस साधु ने उसे छेड़ा है। तब वह महिला बताती है कि जब वह गंगा नदी में स्नान करके बाहर निकल रही थी तो कुछ साधु उसे बुरी नजरों से देख रहे थे और मुझे छेड़ रहे थे। तब नेहा को उस औरत की बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि नेहा साधु संतों में बहुत आस्था और विश्वास रखती थी। नेहा जिस गांव से निकली थी वहां जब भी कोई साधु संत आता तो उसका स्वागत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता था। नेहा हमेशा से ही साधु संतों और भारतीय परंपराओं के प्रति बहुत ही करुणामय थी। जब वह महिला ये सब आकर एसपी मैडम को बताती है तो एसपी मैडम को यकीन नहीं होता है। नेहा उस महिला से कहती है कोई बात नहीं, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, मैं जल्द से जल्द इसकी जाँच करती हूँ। वह महिला रिपोर्ट लिखवा कर चली जाती है। अगले दिन फिर एक और महिला एसपी मैडम के पास आती है और वह भी इसी घटना का जिक्र करती है। तब नेहा सोचती है कल भी एक महिला आई थी और उसने भी यही एफआईआर लिखवाई थी। आज फिर यह महिला आए और वो भी वही कह रही है कि उसके साथ भी कुछ साधुओं ने छेड़छाड़ की है। अब एसपी मैडम का शक यकीन में बदलने लगा था। अगर केवल एक महिला आई होती तो हो सकता है कि उसका भ्रम हो या शायद साधु संतों की उपस्थिति से उसे कुछ गलत लगा हो। लेकिन जब दूसरी महिला भी आकर वही घटना बताती है तो एसपी मैडम सचेत और सतर्क हो जाती हैं। अब वे मामले को गंभीरता से लेने का फैसला करती हैं। एसपी मैडम उस महिला को लेकर घाट पर पहुंचती हैं और उससे कहती हैं बताओ कौन से साधु थे, कौन तुम्हें छेड़ रहे थे और कौन तुम्हें बुरी नजर से देख रहे थे। तब वह महिला कहती है अभी तो वे साधु यहीं थे लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए। ये सुनकर एसपी मैडम कहती हैं कोई बात नहीं, वे यहीं कहीं होंगे, हम उन्हें ढूंढते हैं। दोस्तों, जब तक वह महिला और एसपी मैडम थाने से घाट पर पहुंचे तब तक वे साधु वहां से जा चुके थे। एसपी मैडम और महिला ने उन साधुओं को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं मिले जिन्होंने उस महिला के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे बुरी नजरों से देखा था। एसपी मैडम ने महिला की रिपोर्ट लिखी और उससे माफी मांगी। तब महिला ने कहा अरे मैडम, इसमें आपकी क्या गलती है, गलती तो उन साधुओं की है जो हमें छेड़ रहे थे, आप माफी मत मांगिए। इस पर नेहा वर्मा ने कहा नहीं, अगर हमारे पुलिस वाले यहाँ अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहे होते तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। इसके बाद एसपी मैडम ने उस घाट पर कुछ दरोगा को बुलाकर उनकी ड्यूटी वहां लगाई। अब जब तक दरोगा वहां तैनात थे तब तक साधु उस घाट पर नहीं आए, लेकिन दूसरे दिन वे साधु दूसरे घाट पर जाकर वहां भी कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तब वह महिला फिर से एसपी साहिबा नेहा वर्मा के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब नेहा वर्मा का दिमाग घूम जाता है। वह सोचने लगती है आखिर यह साधु है कौन। हमारे धर्म में तो साधुओं को बहुत पवित्र माना जाता है।
साधु हमारे गुरुजन हैं जो हमें महिलाओं और धर्म का सम्मान करना सिखाते हैं। फिर यह साधु कौन है जो महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं? तब एसपी साहिबा नेहा वर्मा ने सूझबूझ से काम लिया और स्वयं साध्वी का रूप धारण कर महाकुंभ मेले में घूमने निकल पड़ी। यदि नेहा पुलिस की वर्दी में जाती तो वह साधु सतर्क हो जाते जो महिलाओं को परेशान कर रहे थे, परंतु एसपी मैडम ने अपनी चतुराई से साध्वी का रूप लिया और कुंभ मेले में पहुंच गई। जब वह कुंभ मेले में पहुंची तो वहां बहुत सारे साधु मौजूद थे। कुछ युवा साधु थे, कुछ वृद्ध साधु थे, कुछ छोटे बालक साधु थे और कुछ प्रतिष्ठित गुरुजन भी थे। जब एसपी मैडम ने ये सब देखा तो उन्हें कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई। अगले दिन एसपी मैडम फिर से साध्वी के रूप में दूसरे संगम पर जाती हैं। जब वह वहां पहुंची तो कुछ युवक साधु वहां बैठे हुए थे और वो महिलाओं के साथ अशोभनीय हरकतें कर रहे थे। वे महिलाओं को लगातार बुरी नजर से देख रहे थे और शब्दों से उन्हें तंग कर रहे थे। जब एसपी मैडम वहां से गुजर रही थी तब उन नौजवान साधुओं ने एसपी मैडम के साथ भी अस्वीकार्य व्यवहार किया, लेकिन एसपी मैडम उस समय चुप रही और बिना कुछ कहे घाट की ओर बढ़ गई। जब एसपी मैडम फिर से उसी घाट से निकलकर मेले की ओर जा रही थी तो फिर से उन साधुओं ने उनके साथ अनुचित कार्य किया। अब एसपी मैडम को उन साधुओं को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए एसपी मैडम उन्हीं साधुओं के पास पहुंच गई जो महिलाओं के साथ बेहद अनुशासनहीनता कर रहे थे। जब एसपी मैडम उन साधुओं के पास पहुंची तो एक साधु ने कहा, हे औरत, तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? जाओ, आगे जाओ, हमारे सामने मत खड़ी रहो। तब एसपी मैडम ने जवाब दिया, तुम क्यों महिलाओं को तंग कर रहे हो? क्यों उनके बारे में निंदा और अपमान कर रहे हो? तब उस नागा साधु ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? हम साधु संत हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तुम अपना काम करो, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। तुम यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम यहाँ खड़ी रहने लायक नहीं रहोगी। दोस्तों, वहाँ जो साधु थे वे असली साधु नहीं थे, वे साधु का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए थे। ये सच्चाई एसपी मैडम को तब पता चली जब आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें बताया। जैसे ही एसपी मैडम ने ये सब सुना वह आगे बढ़ी और उन साधुओं से बात की। जैसे ही वे साधु एसपी मैडम पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, एसपी मैडम तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और उसने वहां पर कई पुलिस वालों को बुलाकर उन सभी को गिरफ्तार कर लिए। ये घटना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली घटना थी। वहां पर सभी एसपी मैडम से कह रहे थे, तुम इन साधुओं को क्यों पकड़ा रही हो? तुम इन साधुओं को क्यों तंग कर रही हो? वहां पर कुछ दुकानदार थे जिन्होंने बताया ये साधु असली साधु नहीं है, यह नकली साधु बनकर कुंभ मेले में आए हैं और बहन बेटियों तथा महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। जब उन साधुओं की असलियत सामने आई तो वहां जितने भी दर्शक थे सभी उन साधुओं को दंड देने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन एसपी मैडम ने तुरंत उन सभी को रोक दिया और पुलिस की मदद से उन सभी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर गई। थाने में उन्हें ले जाकर एसपी मैडम ने उनसे पूछा, तुम यहाँ साधु बनकर क्यों बैठे हो और आ जा रही महिलाओं पर गलत टिप्पणियां क्यों कर रहे थे, उन्हें क्यों तंग कर रहे थे? तब उन साधुओं के पास इसका कोई सही जवाब नहीं होता, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने गलत किया था और अब वह पकड़े जा चुके हैं। काफी देर पूछताछ के बाद जब वह साधु सच नहीं बताते तब एसपी मैडम ने उन्हें जेल में बंद करवा दिया और उन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनकी पिटाई की। उन्होंने कहा, तुमने बहुत सारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, आखिर तुम क्यों अपने धर्म का अपमान कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है साधुओं की महिमा क्या होती है? साधु संत क्या होते हैं? एसपी मैडम का गुस्सा इस बात पर था कि इन साधुओं ने न सिर्फ महिलाओं का शोषण किया बल्कि साधु संत के नाम को भी कलंकित किया था। तुम्हारी वजह से लोगों के मन में साधु संतों और गुरुजनों के प्रति कैसी गलत छवि बनेगी, क्या तुम्हें इसका जरा सा भी अंदाजा है? आखिर क्यों तुम वहां पर आने जाने वाली महिलाओं को तंग कर रहे थे? एसपी मैडम ने कड़ी आवाज में पूछा। तब उन साधुओं ने जवाब दिया, मैडम हम तो बस हंसी मजाक और मस्ती कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि हमारी इस गलती का इतना बड़ा असर होगा। लेकिन एसपी मैडम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम लोग अपने धार्मिक आस्था का सही पालन करो, महिलाओं का सम्मान करो और समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो। तुम्हारी इस तरह की हरकतें सिर्फ तुम्हारे खुद के धर्म और संतों का अपमान करती हैं। उनकी सख्त कार्रवाई से यह समझ आया कि कानून और इंसाफ का पालन हर किसी को करना होगा, चाहे वह साधु हो या कोई आम नागरिक। तुम लोगों की बदतमीजी के वजह से इतना बड़ा हंगामा खड़ा होता, क्योंकि उस कुंभ मेले में विदेशों से भी कुछ मेहमान आए थे और कुछ विदेशी गुरु की शिष्य भी वहां मौजूद थी। इस कारण भारत का नाम और कानून व्यवस्था का सम्मान भी दांव पर था। अगर एसपी साहिबा समय रहते सतर्क नहीं होती और इन साधुओं को रंगे हाथ नहीं पकड़ती तो जो हंगामा होता वह पूरे देश को हिला देता, क्योंकि लोग यह नहीं जानते थे कि जो साधु छेड़छाड़ कर रहे थे वह असली साधु नहीं बल्कि नकली थे। लोग उन साधुओं को असली मान रहे थे और उनका आदर कर रहे थे। अगर यह राज खुलता तो न केवल इन साधुओं की छवि धूमिल होती बल्कि पूरे देश में साधुओं के प्रति आस्था भी कम हो जाती। जब इस घटना का पर्दाफाश हुआ तो पूरे प्रयागराज में इसकी चर्चा होने लगी। बहुत सारे लोगों ने एसपी मैडम का सम्मान किया और उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि एसपी साहिबा ने जो पर्दाफाश किया वह कोई साधारण पर्दाफाश नहीं था। उन्होंने केवल अपराधियों का पर्दाफाश नहीं किया बल्कि पूरे समाज की शान को बचाया और कानून का आदर भी बढ़ाया। दोस्तों, इसके बाद पुलिस की निगरानी कुंभ मेले में और भी सख्त हो गई।